आजकल कोविड-19 महामारी के कारण दो वर्ड काफ़ी चर्चा में रहते हैं, एक इम्यूनाइजेशन, दूसरा वैक्सीनेशन। तो इसी में से एक वर्ड इम्यूनाइजेशन, जिसके बारे में हम आज के इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक IA 2030 है, यानी कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। इसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान लॉन्च किया गया। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? यह अप्रैल माह के लास्ट वीक को मनाया जाता है। और IA 2030 को, यानी इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को किन संस्थाओं ने जारी किया है? इसे 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमारा गावी और तीसरा हमारा यूनिसेफ। इन तीनों ने मिलकर इस IA 2030 एजेंडे को लॉन्च किया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू लीव नो वन बिहाइंड। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना। आइए अब IA 2030 की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। इसका लक्ष्य जीवन भर टीकाकरण को बढ़ावा देना है। WHO के अनुसार यदि पूरी तरह से लागू किया जाता है तो IA 2030 50 मिलियन लोगों के जीवन को बचाता है। इसमें से 75% कम आय वाले और निम्न मध्यम आय वाले देशों में से होंगे। यहाँ पर एक नोट भी है, अगस्त 2020 में 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने IA 2030 एजेंडे का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब कि IA 2030 एजेंडा जो है उसे अगस्त 2020 में ही उसके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इसे लॉन्च कब किया गया? इसे 2021 में अप्रैल माह के लास्ट वीक में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दिन लॉन्च किया गया है। अब हम IA 2030 के लक्ष्य क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य शिशुओं, बच्चों, किशोरों को आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्राप्त कराना है। इसके अलावा IA 2030 एजेंडे को लक्ष्य 2030 तक टीकों से छूटने वाले बच्चों की संख्या को आधा करना है। मतलब कि 2030 तक जितने बच्चों का इम्यूनाइजेशन छूट रहा है उनकी संख्याओं को आधा करना है। IA 2030 की प्राथमिकताएं क्या हैं? IA 2030 की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार है: प्रतिबद्धता और मांग, कवरेज और इक्विटी, प्रकोप और आपात स्थिति, एकीकरण और आपूर्ति, स्थिरता, अनुसंधान और नवाचार। अब हम गावी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। गावी, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का एक ग्लोबल अलायंस है। 1990 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों की प्रगति रुक गई थी, जिससे विकासशील देशों में लगभग 30 मिलियन बच्चों का घातक बीमारी के कारण टीकाकरण नहीं हो पाया था। यद्यपि प्रभावी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध थे, परंतु विकासशील देश इन वैक्सीन की लागत वहन नहीं कर सकते थे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और संस्थापक सहयोगियों ने एक समूह ने विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन निर्माण की दिशा में कार्य किया तथा वर्ष 2000 में, मतलब कि वर्ष 2000 में इसके द्वारा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की स्थापना हुई। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई हालिया गतिविधियों के बारे में देखें तो जनवरी 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी बोर्ड का सदस्य चुना गया था। उसके बाद मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को WHO के में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मार्च 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनर्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।